अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे। अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। रमज़ान की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। तो ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है और मैं ना चीज़ों की सेटिंग करने लगी थी। सारा घर सेट करती हूँ सुबह हेल्पर के आने से पहले। और यहाँ पे देखें जी, अरूश ने रात को खिलारा मचाया होता है। क्या करे, वो अभी बच्चों के रमज़ान में पेपर शुरू हो गए हैं, उसके पेपर हैं, तो बेचारी रात तक यहाँ बैठ के लाउंज में पढ़ती रही थी और मैं उसको पढ़ाती रही थी। तो फिर जब उठ गए तो हर चीज़ यहाँ पे रख के, तो फिर इतनी वो निढाल सी हो जाती है ना। इतना ज़्यादा बच्चों का कोर्स होता है और पढ़ते पढ़ते फिर यहाँ पे उसने हर चीज़ रख दी थी, कुछ इधर अपनी रख दी थी। और ये देखें, जिधर पेज देखें हर तरफ उसके पेज ही पेज नज़र आ रहे थे, बिखरावा नज़र आ रहा था। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा वो बेचारी लगी रहती है पढ़ने में। तो मैं भी रोज़ा रख के साथ उसको पढ़ाती रहती हूँ, फिर अफ्तारी के बाद भी उसको पढ़ाती हूँ। तो चलें, ये एक वीक है, फिर उसके बाद उसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। अभी उसके एनुअल पेपर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, मैंने कहा वो चीज़ें तो समेटती हूँ, साथ लगे हाथ हेल्पर के आने से पहले ये भी कर लूँ। ये मेरे हस्बैंड रात को पालक लेके आए थे और धनिया और पुदीना। मैंने उनसे कहा था, वो मार्केट गए थे शाम को, तो मैंने कहा सिर्फ धनिया पुदीने की ज़रूरत है, किसी चीज़ में डालना पड़ जाए तो आप ले आइएगा। तो वो जी यहाँ पे उन्होंने कहा चलो पालक भी ले जाता हूँ। पकौड़ों में उनको पालक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें, ये मैंने दूध भी वो लेके आए थे, तो दूध का कार्टन खाली किया था, तो अभी मैंने ये इसको यहाँ ही रख दिया था। दूध तो कार्टन तो वो पैकेट तो संभाल लिए थे। हेल्पर ने कहा था कि ये जो होते हैं ना खाली कार्टन, ये आप मेरे लिए रखा करें, मैंने लेके जाना है। वो इनको जो सूखी रोटी होती है इस तरह के ये कॉटन वगैरह, तो वो हेल्पर ले जाती है, वो फिर उनको भेज वगैरह देती है। तो फिर वो भी मैंने इधर रखे। तो अब मैंने कहा सबसे पहले उसके हेल्पर के आने से पहले पहले ये सारा कुछ सब्जियां वगैरह काट लूँ, क्योंकि फिर ये है कि फिर नीचे गंद बन जाएगा, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और आज धूप भी इतनी निकली हुई थी ना बाहर, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी। अब मौसम काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंज हो गया है। तो ये है कि लेकिन अंदर बैठे तो फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। तो यहाँ पालक काट के तो मैंने रख ली थी। मैंने कहा चलें, जो 2-3 दिन गुजर जाएंगे। लाई थोड़ी सी थी, इतनी ज़्यादा नहीं लाए थे। तो ये धनिया और पुदीना था, तो इसको भी मैंने कहा साफ़ करके तो फिर उसमें टिशू डाल के बॉक्स में रख देती हूँ। चलो कुछ दिन ये है कि चल जाएगा। चटनी तो मैंने नहीं बनानी थी, चटनी तो जो आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी। तो ये वैसे कोई ना कोई बंदा चीज़ बनाता है तो उसमें धनिया और पुदीना डालना पड़ता है। पकौड़ों में भी मैं पुदीना बहुत ज़्यादा डालती हूँ। तो ये फिर मैंने मंगवा लिया था और अब इनको यहाँ पे साफ़ कर रही थी। साफ़ करके तो मैंने कहा फिर इनको डाल के रख देती हूँ। और यहाँ देखें जी, मैंने सारा साफ़ कर लिया था, धनिया भी। और ये जो आइसक्रीम के मेरे पास बॉक्स वगैरह होते हैं, फेंकती नहीं हूँ, धो के रख देती हूँ धनिया पुदीना के लिए। मैंने कहा इसमें डाल के नीचे भी टिशू लगा दिया था और ऊपर भी फिर टिशू लगा के तो ये पुदीना भी डाल दिया था। चलें, ये है कि 2-4 दिन गुजर जाएंगे, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो और मंगवा लेंगे, क्योंकि चटनी में ज़्यादा लगता है और चटनी मेरी बनी हुई पड़ी थी। तो ये किसी न किसी चीज़ में, जैसे कटलेट्स हो गए, दूसरे कबाब वगैरह पकौड़े हो गए, तो उनमें मैं डाल लेती हूँ। तो ये इस काम से मैंने कहा हेल्पर के आने से पहले फ़ारिग हो जाऊँ, और ये मेरा काम यहाँ पे हो गया था। बस मैं रमज़ान में यही करती हूँ कि फिर मैं अब सुबह सोती नहीं हूँ, जब सारे चले जाते हैं तो फिर मैं छोटे छोटे सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर सो जाऊँ ना तो फिर रह ही जाता है। तो फिर इबादत भी सही तरह से नहीं हो सकती। बंदा ने कुरान पाक सवेरे सवेरे मैं कहती हूँ पढ़ ले, बच्चे नहीं होते तो इस तरह से सारी इबादत भी बंदा साथ साथ कर ले। सो जाए तो फिर तो वो आधे दिन तक बंदा सोते ही रहता है। अच्छा, ये सारा काम कर लिया था। उसके बाद हेल्पर आ रही थी, उससे पूरे घर की सफाइयाँ कराई थी। आज मैं उसके साथ लगी थी। कभी कभी वो डंडी भी मार देती है, जब सर पे ना खड़े होना तो वो डंडी मार देती है। तो आज मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ी होंगी। और उस दिन तो मैंने बच्चों का वाशरूम धुलवाया था, आपको शेयर कराया था। अब रमज़ान है तो मैंने कहा साथ ये भी तो काम करने हैं, ये भी तो घर के कामों का हिस्सा है। और आज ये जो ड्राइंग रूम का बाथरूम था, इसको ज़्यादातर मैं ही यूज़ करती हूँ, तो ये भी बड़ा गंदा था। इसकी टाइलों के ऊपर भी मैंने अच्छी खासी आज इससे मेहनत करवाई थी, दीवारों के साथ भी और नीचे फर्श पे भी। मैंने कहा इसको आज रगड़ रगड़ के साफ़ करो। और जितनी देर ये धोती रही थी, मैं इसके साथ ही इसके सर पे खड़ी रही थी। मैंने कहा बाहर निकलूंगी ये फिर कुछ ना कुछ डंडी मार जाएगी। तो कह रही थी आज तो बाजी मेरा बाजू जो है ना वो दर्द करने लग गया। तो मैंने कहा वो डेली तुम इस तरह से धोया करो, तुम्हारा बाजू जो है वो ना दर्द करे ना। क्योंकि ये आप यकीन माने, मैं खुद भी इसी तबीयत की हूँ कि मैं तो गंदे बाथरूम गंदे किचन में देख भी नहीं सकती। और दूसरा मालिक मकान जो है
वो जो नीचे अंकल रहते हैं, जब उन्होंने ये हमें घर दिया तो यकीन माने बिल्कुल मतलब साफ़, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं थी इन वाशरूम में। तो उन्होंने बहुत अच्छे दिए थे। तो मैं कहती हूँ अब ये नहीं है ना, भी उन्होंने हमें इतना अच्छा घर दिया है तो मैं इसको बस किराए का समझ के गंदे ही रखूँ। तो फिर मैं इसको लगाए रखती हूँ। मैं कहती हूँ भई जब भी तुम इसको धो तो अच्छी तरह से धो। तो जब मैं सर पे खड़ी हूँ तो फिर तो वह धो देती है, लेकिन बाद में ये डंडी मार ही देती है। और यहाँ पे देखें जी, आज मैं सर पे खड़ी थी तो इसने इतनी अच्छी तरह से आज साफ़ किया था ना कि सारा ये वाशरूम ना चमक रहा था। अच्छा जी, उसके बाद मैं खुद नहाई धोई, मतलब कुरान पाक पढ़ा। मैंने कहा चलें कुरान पाक पढ़ लेती हूँ और नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ज़ोहर का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद जी अरूश आ गई थी तकरीबन 2 बजे तक। इसको छुट्टी तो जल्दी हो जाती है, लेकिन वो गाड़ी में इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि कभी-कभी तो पौने 2 भी हो जाते हैं। तो फिर अरूश आ गई थी और ये देखें जी, आज हमारे घर में आ गया है जी छोटा-सा बेबी, न्यू बेबी आ गया हमारे घर में। और उरूश आते सार उसको उठा के बैठ गई है और उसको लोरियाँ दे रही है और कह रही थी मामा मैंने इसको उठा के बैठना है बेबी को और लोरियाँ देने हैं। तो मैंने कहा चलो उठा के बैठो और लोरियाँ दो। और अभी मैं आपको बेबी का फेस दिखाती हूँ जो हमारे घर आया है। तो ये देखिए नी, ये हमारे घर आया है छोटा सा बेबी। ये असल में जब अरूज छोटी थी तो उसको मैं जब सुलाती थी उसके ऊपर मैं ये दे देती थी। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मच्छरदानी सी बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो ये मतलब मैं अरूज के लिए लेके आई थी, जब इतनी जितनी डॉल है ना इतनी ही अरूज के लिए लेके आई थी। और अभी मैं जब कल अलमारी खोली थी कोई चीज़ निकालनी थी तो उसमें ये अरूज को नज़र आ गया पैकेट में पड़ा हुआ ये। तो अरूज कहती है कि मामा मैंने ये लेना है। तो मैंने कहा चलो, मैं कहती कि मैंने डॉल डालनी है। तो मैंने कहा ले लो, अब मैंने इसका करना क्या है, हमारे घर और बेबी तो आना नहीं है। तो इसको मैंने करना क्या है, आप ले लो। तो बस ये कल से इसको इतना मतलब था ना, कहती कि ये मेरी डॉल का पूरा एक मतलब से हाउस सा बन गया है, बेड सा बन गया है। तो इसके अंदर इसको डाल के तो फिर इसको बंद कर रही थी। और अभी स्कूल से आई थी तो आते सार फिर इसको उठा लिया था, कहती है मैंने बेबी को उठाना है। तो मैंने कहा उठा लो, थोड़ी देर ये इस तरह इंजॉय करती है, खाती पीती है। 4-5 रोज़े इसने रखे थे, लेकिन अब मैं इसको रोज़े नहीं रखने दे रही। मैंने कहा जब तक तुम्हारे पेपर है ना, छोटी है ना, तो फिर रोज़ा तोड़ ना दे, तो मुझे ये डर होता है। तो मैंने कहा चलो अब जब तक मतलब पेपर है तो उसके बाद आप फिर रोज़े रख लेना। तो यहाँ पे ये बैठ के बड़ी खुश हो रही थी। अच्छा जी, उसके बाद मतलब मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलें, अभी तो ज़ोर के बाद खैर टाइम तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं मतलब असर होने तक। तो मैंने कहा चले, आज सब कह रहे थे कि आज चावल बनाएं, मटर पुलाव बनाएं। तो मैंने कहा चले आज, क्योंकि वो दूसरी फ्राई चीज़ें खा खा के बिना कभी दिल करता है कि इस तरह मतलब पुलाव वगैरह बनाएं, चिकन पुलाव, मटर पुलाव। तो मटर पड़े हुए थे, ये देखे मैंने टमाटर फ्रीज़ करके रखी हुई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट था, मटर भी साफ़ किए हुए थे। तो मैंने कहा देर तो कोई नहीं लगनी, झटपट में ये मटर पुलाव तैयार हो जाएगा। और ये मटर पुलाव तो हम सबको पसंद भी बहुत है। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मटर निकाल लिए थे, काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा काफ़ी मटर डालूंगी ताकि सही मज़े के बने। उसके बाद ही मैंने प्याज डाल दिए थे और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। तो प्याज मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे, क्योंकि जब वैसे मतलब बिरयानी और दूसरा बनाना हो ना, चिकन पुलाव वगैरह, तो उसमें प्याज ज़्यादा ब्राउन करते हैं। लेकिन ये जो मटर पुलाव होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा कलर जो है ना वो चावलों का थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। तो बस थोड़े से हल्के से मैंने प्याज ब्राउन किए थे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो ये बिरयानी मसाला डाल दिया था, और साथ ही जो टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे ये डाल दिए थे। बड़ी सहूलत होती है जब चीज़ें फ्रीज़ की हुई, तो आपने कोई चीज़ बनानी हो तो झटपट वैसे बंदा लहसुन अदरक ही साफ़ करके तो कूटता रहे, और उसके बाद जी मटर साफ़ करो, टमाटर छिलके उतारो, ये वो। तो अब सब चीज़ें रेडी थी, तो तो बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी। और यहाँ पे देखे जी, मैं मसाला भून रही थी। तो मसाला जब भून लिया तो उसके बाद ये मैंने साथ ही खड़े मसाले सारे डाल दिए। बड़ी मज़े के बनते हैं मटर पुलाव ना, मैं तो अक्सर बनाती हूँ। तो अभी मैं हस्बैंड से कह रही थी, मटर तो मैंने काफ़ी फ्रीज़ किए हुए थे, लेकिन मैंने कहा फिर भी पता कीजिएगा, अगर कीमत अच्छी है तो ले आइएगा, तो फिर मैं और भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो मसाला वगैरह भून के मैंने यहाँ पे पानी डाल के रख दिया था। और उसके बाद जी साथ ही मैंने आलू, प्याज और ये मिर्चें काट के, पकौड़ों का सामान भी काट लिया था। अरूज के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए भी आलू काट के रख दी थी। मैंने कहा अब असर की अज़ान हो गई थी, असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं जो है ना पकौड़े भी बनाऊंगी, और साथ चावलों में चावल जो है वो डाल दूंगी, उसमें भिगो के रख दूंगी।
चावल भिगो के रख दिए थे नमाज वगैरह पढ़ के, तो उसके बाद मैंने दम लगा दिया था। मैंने कहा असर के बाद फिर टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी जाता है, तो दम लगा दिया था। पकौड़ों का बैटर भी बना हुआ था, तो अब ये देख यहाँ पे मैंने पकौड़े भी बना लिए थे। और आज मैंने और कोई चीज़ें इतनी फ्राई नहीं की थी। तो ये शामी कबाब जो फ्रीज़र में पड़े हुए थे, बस उनको निकाला, अंडा लगाया और झटपट जी शामी कबाब भी तैयार हो गए थे। क्योंकि जब मतलब मटर पुलाव हो और साथ शामी कबाब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता था। बच्चों ने कहा था कि साथ हमें ये भी बना के दें, तो मैंने कहा चलें, हम चावलों के साथ अच्छे लगते हैं शामी कबाब, वो भी तैयार हो गए थे। और साथ बेटी ने फ्रूट चाट वगैरह बना लिया था, चटनी बना ली थी। चटनी भी बना के रखी हुई है, तो बड़ी सहूलत होती है, बस वो चटनी निकाली और दही में डाली और चटनी बन गई। तो ये थी जी, अरूश के फ्रेंच फ्राइज़ भी बन गए थे। तो ये थी जी हमारी आज की अफ्तारी। तो कभी कभी बस चावल वगैरह खाने का भी अफ्तारी में दिल करता है, तो हस्बैंड की होती है कि बस अफ्तारी से 10 मिनट पहले हर चीज़ टेबल पे तैयार पड़ी होनी चाहिए, ताकि मिल के बैठ के सब दुआएं मांगे, क्योंकि ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है। तो यहाँ बैठ के हम सब दुआएं भी मांग रहे थे, और मैंने अफ्तारी रख दी थी। मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना लूँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो मिलूँगी आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।